बच्चों अब देखो यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, प्रतिशत की कमी कर गई। अब यहाँ हम कह दें कि अगर मूल्य उसका 100 था तो 10% की कमी की गई तो 90 हो गया। अब कह रहे हैं पुराने मूल्य पर लाने के लिए फिर 100 उसको करने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, कितनी वृद्धि की करनी होगी, लेकिन उत्तर दिया है प्रतिशत में, इसलिए इसको समझना है कितनी प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए। एक बात ये समझो, पहले 100 था, 100 पर कमी 10 की गई, पहुंच गया 90 पर। अब 90 पर अगर 10 हम बढ़ावें तो वो 9 ही बढ़ेगा, 99 हो पाएगा। इसका मतलब कि जितनी प्रतिशत कमी की गई है, जब हमारा मान वो 90 हो गया और 100 पर बताना है तो 90 पर क्या होगा, 10 से ज़्यादा बढ़ोतरी करें, उत्तर हमारा 10 से ज़्यादा आएगा। फिर से देखिए, जैसे 10% मान लो हमने कमी किया तो 100 था, मान लो 10% कमी मतलब 100 में से 10 अर्थात 90 बचा। अब कह रहा है 90 को फिर बढ़ाओ और 100 बनाओ, 100 पूरा करो। तो अगर 10% हम करें 90 का तो 10वां हिस्सा जो है वो 9 बनेगा, 9 दहमा 90, 10वां हिस्सा 9 बनेगा। अब 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99 पहुंचे, 100 कहाँ पहुंचे, कम रह गए ना। इसका मतलब 10% से ज़्यादा बढ़ावें क्योंकि 100 पर मामला था तो 10 चल गया, अब हो गया 90, 100 से कम हो गया है। तो अगर जो है हम 10% ही बढ़ाना चाहें, सोचें कि 10 घटाए हैं 10 बढ़ा दें, तो हम 99 पहुंच रहे हैं। इसलिए क्या है कि हमको 10 से ज़्यादा बढ़ाना है। अब देखो क्या इसमें लगेगा, इसमें लगेगा क्या, 90 है हमारा, 100 बनाना है, ठीक, कितने प्रतिशत बढ़ाना है। इसको हम लाभ वाला एक सवाल मान लें, 90 मान लें क्रय मूल्य और बढ़ा के करना है 100 विक्रय मूल्य, प्रतिशत कितना बढ़ाना वही मिल जाए। जो अभी हम फार्मूला बता रहे थे, क्रय मूल्य इसी के सहारे याद किया जाता है, बाकी ये यहाँ का कोई अकेले का सूत्र नहीं है। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, ठीक। अब यहाँ क्या है, 10% माना शुरू में मूल्य बराबर कितना है, 100। 10% की कमी की गई, 10% की कमी। अब मूल्य बराबर 90, ठीक। क्या करना है, बढ़ाकर पुनः 100 करना है, न 100 करना है, ठीक। तो क्या किया जाए, यहीं से बढ़ोतरी होनी है। प्रारंभिक मान यही 90 है, क्रय मूल्य 90। देखो जिस पर घटोत्तरी बढ़ोतरी जिस राशि पर होती है वही प्रारंभिक मूल्य क्रय मूल्य माना जाता है। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर मालूम किया जाता है। ये ऐसा फार्मूला है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सब इसमें आ जाते हैं, बहुत काम देता है। अब यहाँ काम देगा लाभ हानि नहीं है, लेकिन हम पहचान लिए कि प्रारंभिक जो है वो 90 है, इसी पर बढ़ाना है और होना है 100। तो 90 जो है क्रय मूल्य मान लिया जाए, 100 मान लिया जाए विक्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत बचा एक, वही उत्तर में आ जाएगा। तो 90 बराबर 100 गुणे, अब डबल 100 हो जाता है क्योंकि विक्रय मूल्य 100 होना है और ये 100 सूत्र का है,
बटे 100 धन प्रतिशत लाभ या वृद्धि, वृद्धि कह दो, लाभ को वृद्धि भी मान सकते हैं। अब 1 0 कट गया, 9 बराबर 1000 बटे 100 धन यक्स मान लो वृद्धि को। अब तिर्यक गुणा कर दो तो क्या हुआ, 900 धन 9 यक्स बराबर 1000। ठीक, अब 900 इधर जाए घट जाएगा तो क्या हुआ, या 9 यक्स बराबर क्या होगा, 900 घटेगा 1000 में से 100 आया, तो यक्स बराबर 100 बटे 9 और 9 भाग दिए, 9 के 9, 9 1 के 9, तो क्या हुआ 11 सही 1 बटे 9%। ठीक, 11 सही 1 बटे 9%। ये ऑप्शन नंबर डी। ये सूत्र बहुत मुफीद सूत्र है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये सूत्र बता रहे हैं, नहीं, सेटिंग उसकी पहचानो, ये बहुत जगह काम देगा, बहुत जगह काम देगा। अब आ जाओ, अभी देखो इसमें भी ऐसे कुछ होगा। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी वृद्धि की जाए। देखो 10% पर तो 90 पहुंचाए थे और 20% की हो रही है तो क्या हो जाएगी, 100 में 20 घटेगी 80 हो जाएगी। बस 90 के बजाय 80 माना। शुरू में मजदूरी बराबर 100, ठीक, 20% कमी तो क्या बना 80, 20% कमी हुई तो बन गई 80। अब 80 पर फिर वृद्धि करके 100 पहुंचाना है। 80 में यक्स प्रतिशत वृद्धि करके 100 करना है। तो क्या 80 क्रय मूल्य हो गया, 100 विक्रय मूल्य हो गया, यक्स प्रतिशत हो गई, बस निकाल लो। इसलिए 80 बराबर क्या 100 विक्रय मूल्य की जगह हो रहा है। हम विक्रय मूल्य कह रहे हैं, लेकिन ये ना कहो कि यहाँ विक्रय उक्कर का आ गया, वो उसी के बहाने याद किया जाता है, बाकी वो अपने हिसाब से राशियां रखी जाएंगी। तो 100 गुणे सूत्र वाला 100 ही है बटे 100 धन यक्स। अब 1 0 काट दो, ये क्या हो गया, या 8 बराबर 1000 बटे 100 धन यक्स। अब तिर्यक गुणा करो तो 800 धन 8 यक्स बराबर 1000, या क्या हुआ 800 उधर ले जाओ घटा दो तो 200, 8 यक्स बराबर 200। अब यक्स बराबर 8 से भाग दो, 8 के 8, 8 9 16, 4 40, 8 पंचे 40 बराबर 25%। हमेशा जो है जब घटा दिया जाता है तो घटाने के बाद बढ़ाना होता है, तो जितने प्रतिशत घटाए हैं उससे ज़्यादा प्रतिशत बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि प्रारंभिक मान कम हो जाता है, 100 से नीचे आ जाता है। इस तरीके से ये हल हुआ और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है, डी वाला 25%। ये 2 सवाल 5वां 6वां ये होमवर्क के लिए है, थोड़ा सा इसमें हम समझा दे रहे हैं। कह रहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है। ये तुम्हारा वही पहला सवाल है।
ए से बी इतना अधिक है तो बी से ए इतना कम है, ठीक, या ए के वेतन बी के वेतन से इतना कम है, ए वाला कम है तो बी वाला कितना अधिक है, बात प्रतिशत में करना है। ऐसे ये है, एक वस्तु का दाम 10 रुपये घटाया गया 10%, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, अभी अभी सवाल बताइए। 10% घटाया गया है तो अब उसका मान 90 हो गया, बढ़ाना है 10% काम नहीं चलेगा, 10% से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब 100 से कम हो जाता है तो बढ़ोतरी जो है घटोत्तरी की तुलना में बढ़ा करना पड़ता है। ये दोनों होमवर्क हैं और इनको लगाओ, हल करो। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखो, हम इसको हल करके बता देंगे, ठीक।